हेलो एवरीवन, इनफोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे ही जाते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ईजिली पता कर सकते हैं। आज के वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 है, उसमें हम सीखने जा रहे हैं रूट वर्ड अप्रोच, कि किस तरह से रूट वर्ड के थ्रू हम किसी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पता लगाएंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में जो इसमें मैंने टिप 1 बताया था, उसमें क्या बताया था, क्योंकि रिवीजन हमेशा ज़रूरी होता है। तो मैंने बताया था कि किसी भी वर्ड को आप पहले पहचानें, समझें कि वो वर्ड क्या है, क्योंकि सिनोनिम्स या एंटोनिम्स नॉर्मली नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब का पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दिया गया वर्ड है वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है, क्योंकि अगर आपको नाउन वर्ड दिया गया है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम भी नाउन ही होगा। क्लियर? उसको आप एडजेक्टिव में नहीं चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एडजेक्टिव चूज़ करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो पूरा क्लियरली समझने के लिए आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। तो आज हमारा जो टिप 2 है वो है एनालाइज वर्ड रूट। वर्ड रूट, आपको पता होगा कि रूट वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी वर्ड का अगर हमें रूट पता है, जड़ पता है, रूट मतलब जड़, अगर किसी भी वर्ड का हमें जड़ पता है तो हम उसका मीनिंग ईजिली निकाल सकते हैं। इसके लिए आप हमारा वर्ड पावर मेड ईजी जो सीरीज़ है उसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें हमने सभी रूट वर्ड्स को बताया है। इसके अलावा हम एक और सीरीज़ शुरू करेंगे इसके बाद, जिसमें हम एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है नोइंग द रूट ऑफ अ वर्ड मे हेल्प डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। किसी वर्ड का मीनिंग पता करने में रूट वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, कैसे हम इसका यूज़ कर सिनोनिम और एंटोनिम का पता लगाएंगे, आज के वीडियो में हम यही सीखते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पर एक रूट वर्ड मैंने लिया है ईगो। बहुत इजी है ये रूट वर्ड, लैटिन रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है आई, या आप इसका मतलब सेल्फ भी लगा सकते हैं, सेल्फ। क्लियर? ईगो का मतलब क्या होता है, आई या सेल्फ, और ये एक लैटिन रूट वर्ड है। इससे इतने सारे वर्ड्स बनते हैं। मैंने इन सब वर्ड्स के आगे मीनिंग्स तो लिखे ही हैं, उसके अलावा इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी लिखा है, ताकि आपको ये पता रहे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा वर्ड है। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप इजीली उस वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम पता कर सकते हैं। एक बार हम देखते हैं कि ईगो से कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं। ईगो जो कि नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, द वे अ पर्सन थिंक्स अबाउट हरसेल्फ या हिमसेल्फ। राइट? यहाँ पे हिमसेल्फ भी हो सकता है। सो आई अपने बारे में किस तरह से सोचता है। ईगोटिस्टिकल, ये एक एडजेक्टिव है। रिमेंबर एल सफिक्स जो है ये एडजेक्टिव सफिक्स है और इसका मतलब होता है ईगोटिस्टिकल का थिंकिंग अबाउट आई अ लिटिल टू मच, अपने बारे में कुछ ज़्यादा सोचना। यहाँ पर आप देखते जाइए, नोट करते जाइए। ईगोटिस्ट में भी ईगो वर्ड आ रहा है। ईगोटिस्ट IST नाउन सफिक्स है और इसका मतलब होता है वन हु एक्सेसिवली थिंक्स अबाउट आई, अपने बारे में जो बहुत ज़्यादा सोचता है। ईगोइस्ट अगेन IST, इसमें ईगो रूट वर्ड है और ये नाउन है। IST नाउन सफिक्स है। सफिक्सेस के बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगी आने वाले वीडियोस में, नाउन सफिक्सेस, एडजेक्टिव सफिक्सेस, जिससे कि आप इजीली वर्ड को पहचान सकें। ईगोइस्ट अनदर वर्ड फॉर ईगोटिस्ट, मतलब अपने बारे में जो बहुत ज़्यादा सोचता है उसको हम ईगोइस्ट बोलते हैं। ऑल्टर ईगो, ये भी नाउन है। इसमें ईगो तो रूट वर्ड है ही, इसके अलावा जो आप एक और रूट वर्ड देख रहे हैं वो है ऑल्टर, जिसका मतलब होता है अदर।
मतलब दूसरा, अनदर साइड ऑफ वन सेल्फ, किसी पर्सन का दूसरा साइड। या ऑल्टर ईगो किसको बोल सकते हैं? किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को। ट्रस्टेड फ्रेंड को भी आप ऑल्टर ईगो बोल सकते हैं, जिसके जो बिल्कुल आपकी तरह ही हो, जो बिल्कुल आपकी तरह सोचे, आपकी तरह करे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। फिर इगोइज्म, इज्म, ISM अगेन नाउन सफिक्स है और इसका मतलब होता है इगोटिज्म। इगोटिज्म की किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने बारे में ही बात करता है। ईगोमैनियाक नाउन है और इसमें ईगो रूट वर्ड है और जो दूसरा रूट वर्ड है वो है मैनियाक। क्लियर? एक तरह का पागलपन होता है। मैनियाक का जो मतलब होता है एक तरह का पागलपन, जो अपने बारे में एक पागलपन की हद तक सोचे। ईगोमैनियाकल एडजेक्टिव है। क्लियर? AL अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है जो एडजेक्टिव सफिक्स है। ऑफ थिंकिंग अबाउट आई वे टू मच, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, सोचने वाले को। ठीक है? ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक अगेन एडजेक्टिव है। थिंकिंग ओनली अबाउट योरसेल्फ, सिर्फ अपने बारे में जो सोचता हो, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ईगोसेंट्रिक। और ईगोमैनिया नाउन है। एन इंटेंस एंड इररेसिस्टिबल लव फॉर वन सेल्फ, अपने लिए अत्यधिक प्यार। तो इन सब में अगर आप ध्यान दें तो ये ईगो वर्ड आ रहा है। तो अगर आप एक ईगो का मीनिंग अगर आप याद कर लेते हैं तो इनमें से अगर आपको कोई भी वर्ड एग्ज़ाम में आता है तो एक चीज़ तो आप बहुत क्लियरली पता कर सकते हैं कि ये वर्ड ईगो, दैट मीन्स आई या सेल्फ, मेरे बारे में उससे रिलेटेड है। तो इतना तो आपको पता चल ही जाएगा। अब कैसे आप इसे एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का हमें सिनोनिम ढूंढना है। तो ऑल्टर ईगो, ईगो का मतलब क्या हुआ? आई या सेल्फ। क्लियर? और ऑल्टर एक और रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर, और ये एक नाउन है। ये तीन चीज़ें हमें पता चल गई हैं। तो अब यहाँ पर हमको जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें तो सबसे पहले ये देखना है कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है और वर्ब कौन सा है। नॉर्मली आपको जब आप एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं तो आपको सारे ऑप्शन नाउन में ही मिलेंगे या वर्ब में ही मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको सारे ऑप्शन नाउन में ही दिए गए हैं। तो अब आपको इसमें से ये पता करना है कि इसका सही सिनोनिम क्या है। देखते हैं कि क्या है इसका सिनोनिम। एक एक वर्ड को देखते हैं। अपोनेंट, अपोनेंट नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसको हम बोलते हैं अपोनेंट। फिर एंटेगनिस्ट, एंटेगनिस्ट भी ऐसा पर्सन जो हमारे विपरीत हो, अच्छा ना हो, ये एक नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, नेगेटिव चार्ज है इसमें। इसके बारे में भी हम जो चार्ज वर्ड है नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फो बहुत इजी वर्ड है, शत्रु, एनिमी, उसको हम बोलते हैं फो। अब ये वर्ड आया कॉन्फिडेंट, ये एक वर्ड रह गया है हमारा कॉन्फिडेंट। अपोनेंट आपने क्रॉस कर दिया, एंटेगनिस्ट क्रॉस कर दिया, फो नहीं हो सकता। आपको पता है फो का मीनिंग शत्रु होता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑल्टर ईगो का क्या मतलब था? जो बिल्कुल मेरे साथ हो या ट्रस्टेड फ्रेंड। क्लियर? हमने ऑल्टर ईगो का एक और मीनिंग देखा था, ट्रस्टेड फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकें। अब आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट में एक वर्ड देखिए, FID। ये FID एक्चुअली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रस्ट, फेथ। ट्रस्ट या फेथ, किसी पर विश्वास करना। तो कॉन्फिडेंट इसका मतलब ये हुआ ऐसा पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, जिसे आप अपनी सीक्रेट बातें बता सकें। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑल्टर ईगो का? कॉन्फिडेंट। क्लियर हो गया कि किस तरह से अगर आपको ये रूट वर्ड का मीनिंग पता है, रूट वर्ड पता है, तो आप किस तरह से उसका सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर FID फिट रूट वर्ड के बारे में बताया जिसका मतलब क्या था? ट्रस्ट और फेथ।
अब चलिए इसी से बनने वाले कुछ और वर्ड्स देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, फिड जो रूट वर्ड है ये भी लैटिन रूट वर्ड है और ये बहुत कॉमन रूट वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो हम आपको एक पूरा ग्रुप वर्ड्स देंगे, रूट वर्ड्स के देंगे जो कॉमनली यूज़ होते हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आगे के वीडियोस को आप फॉलो करते रहिएगा क्योंकि वहाँ पर हम आपको ये सब चीज़ें बताने वाले हैं। तो फेथ का मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट या फेथ, विश्वास। इससे बनने वाले जो वर्ड्स हैं ये एक बार आप पहले सारे देख लीजिए। यहाँ पर सब में कॉन्फिडेंट, फिड आ रहा है, फिडेलिटी, फिड, कॉन्फिडेंट, फिड, कॉन्फिडेंशियल, फिड, परफिडियस, फिड, डेफिडेंट, इसमें भी फिड आ रहा है, कन्फाइड, फिड, कॉन्फिडेंस, फिड, एफिडेविट, इसमें भी फिड रूट वर्ड है, इनफिडल, फिड। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये सारे वर्ड्स ट्रस्ट या फेथ से रिलेटेड हैं। अब रूट वर्ड पता है, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस भी जानने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप एक वर्ड देखिए, इनफिडल, हम इसके बारे में बात करते हैं। इनफिडल, सो IN ये प्रीफिक्स है और ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, नकारात्मक प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। इसी तरह से डेफिडेंट, यहाँ पे DI भी एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो डेफिडेंट मतलब जिस पर आप ट्रस्ट ना कर सके, नॉट ट्रस्टिंग वन सेल्फ, जिस पर आप ट्रस्ट ना कर सके। एक बार सारे वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। अगेन मैंने ब्रैकेट में सबका पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन किया है। कॉन्फिडेंट, एडजेक्टिव, थॉरली ट्रस्टिंग योरसेल्फ इन योर एबिलिटी टू डू समथिंग, अपने ऊपर विश्वास करना, ट्रस्ट करना, फेथ करना, ठीक है। फिडेलिटी, ट्रस्टवर्थीनेस, नाउन है ये। कॉन्फिडेंट, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि ऐसा पर्सन जिस पर आप विश्वास कर सकें। अगेन यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है और वो कहाँ से आया है? फिड से। कॉन्फिडेंशियल, ये एडजेक्टिव है, ऐसी चीज़ जो आपको बताई गई हो ट्रस्ट में, ठीक है। फिर परफिडियस एडजेक्टिव है, ऑफ गोइंग थ्रू समवन्स ट्रस्ट, हेंस ब्रेकिंग इट, दैट मीन्स डिसीटफुल और अनट्रस्टवर्थी, ऐसा चीज़ जो अनट्रस्टवर्थी हो, जिस पर आप विश्वास ना कर सकें। डेफिडेंट, नॉट ट्रस्टिंग वन सेल्फ, यहाँ पर D है जो कि नेगेटिव प्रीफिक्स है, इसीलिए जिस पर आप विश्वास ना कर सकें। कन्फाइड वर्ब है, क्लियर। टू गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स इन होल्ड इन ट्रस्ट, किसी ऐसे पर्सन को आप इंफॉर्मेशन देते हैं, बात, अपने सीक्रेट्स बताते हैं जिस पर आपको ट्रस्ट हो। सो अगेन फाइड जो कि रिलेटेड है ट्रस्ट से। कॉन्फिडेंस नाउन है, क्लियर। स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ बीइंग गिवन इन ट्रस्ट। एफिडेविट, ये वर्ड काफ़ी यूज़ किया जाता है लॉ में। एन ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट मेड अंडर ओथ टू इंश्योर दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रस्टवर्थी। एफिडेविट क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिस पर ये लिखा होता है कि जो भी मैंने लिखा है, बोला है, वो उस पर विश्वास किया जाना चाहिए, ट्रस्ट किया जाना चाहिए। इनफिडल, अ पर्सन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, राइट, जिस पर आप ट्रस्ट ना कर सकें। अब किस तरह से आप इसका यूज़, फिर अगर आपको वर्ड पता है, रूट वर्ड पता है, उसका मीनिंग पता है, तो किस तरह से आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सॉल्व करेंगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है सिनोनिम ऑफ फिडेलिटी का, राइट। सबसे पहले फिड दैट मीन्स ट्रस्ट या फेथ, और TY दैट मीन्स ये नाउन है। इतना क्लियर हो गया। अब ऑप्शन दिया हुआ है अफेक्शन, अनट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी एंड लॉयल्टी। बहुत इजी है, सबका मीनिंग आपको पता है कि क्या क्या होता है। अफेक्शन जिसको हम बोलते हैं लगाव, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि फिडेलिटी का मतलब क्या है? ट्रस्ट या फेथ, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो अफेक्शन, लगाव, वो तो हो नहीं सकता। अनट्रूथफुलनेस, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो अन है ये तो नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज लिया हुआ वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। एक्यूरेसी,
एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एकदम सटीक, द फैक्ट ऑफ बीइंग एग्जैक्ट और करेक्ट, बिल्कुल सही होना। तो ये भी नहीं है। बचा है कौन सा वर्ड? लॉयल्टी। तो लॉयल्टी हमारा इसका आंसर हुआ। पर एग्जाम में इतना इजी आपको वर्ड मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे? पॉसिबल नहीं है। कुछ तो ऐसा होगा ट्रिकी जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर आप ये बी सेक्शन जो है इस पर आप नज़र डालें कि यहाँ पर मैंने कौन कौन से ऑप्शन दिया है। मैंने सिर्फ एक ही चेंज किया है, ऑप्शन 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया है एलिजेंस। ठीक है, अब देखते हैं फिर से। अफेक्शन है नहीं, एक्यूरेसी है नहीं, लॉयल्टी और एलिजेंस। एलिजेंस का मीनिंग भी होता है किसी पर विश्वास करना। तो अब कंफ्यूजन है कि एलिजेंस इसका सही आंसर होगा या लॉयल्टी। अब जब तक एलिजेंस नहीं दिया हुआ था हमने क्लियरली लॉयल्टी इसका आंसर चूज़ कर लिया था। अगर आपको लॉयल्टी नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में लॉयल्टी नहीं दिया है, इसकी जगह पे अनट्रूथफुलनेस है, तो आप एलिजेंस वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सही ऑप्शन होगा। पर अगर एलिजेंस और लॉयल्टी दोनों दिया हुआ है तो दोनों का जो हल्का सा डिफरेंस है दोनों वर्ड में वो आपको समझना पड़ेगा। यही तो ट्रिक है कि क्या कौन सा वर्ड कब कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर आपको कोई रेफरेंस नहीं दिया है, यहाँ पर आपको सीधे दिया है एलिजेंस एंड लॉयल्टी में से आपको कोई एक चूज़ करना है। बाकी के तो ऑप्शन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो एलिजेंस का मीनिंग क्या होता है? अगर आप किसी भी बुक में देखें या सिनोनिम में देखें तो एलिजेंस फिडेलिटी का ऑप्शन सिनोनिम होता है। पर एलिजेंस का मीनिंग पता है क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सपोर्ट फॉर अ लीडर, गवर्नमेंट और बिलीफ। किसी गवर्नमेंट, ठीक है, फेथ इन गवर्नमेंट और लीडर, किसी नेता में या किसी सरकार में विश्वास। तो फिडेलिटी एक्चुअली, ये फिडेलिटी जो आप ट्रस्ट है, ये फेथ है, वो आप किसी पर भी शो कर सकते हैं। आप फेथफुल हो सकते हैं अपने पेट के लिए या अपने रिलेशन में, या आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड पर, अपने टीचर पर, किसी पर भी। पर एलिजेंस जो है वो मेनली ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट या लीडर पर। तो लॉयल्टी यहाँ पर हमने वास्ट सेंस में लिया है, इसीलिए एलिजेंस को हम नहीं चूज़ करेंगे। क्लियर हुआ क्यों हमने एलिजेंस को चूज़ नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर फिडेलिटी का एक रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग है, ट्रस्ट का एक रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग है कि वो ट्रस्ट गवर्नमेंट या लीडर पर हो या किसी बिलीफ पर हो। और यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, इसलिए जो एक्यूरेट है मीनिंग होगा वो होगा लॉयल्टी। क्लियर हुआ? अगर आपको रेफरेंस दिया गया है, जैसे कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं और उसके बाद 4 ऑप्शन देते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया है एक एग्जाम्पल के थ्रू में। एग्जाम्पल में सोल्जर्स हैव टू स्वेयर टू द क्राउन द किंग। अब लॉयल्टी दिखा रहे हैं, फेथफुल दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एलिजेंस आएगा या लॉयल्टी आएगा? वैसे तो दोनों ही वर्ड सही हैं, पर एक्यूरेट कौन सा है? एक्यूरेट होगा एलिजेंस, क्योंकि जो लॉयल्टी है वो किसके प्रति है? क्राउन के प्रति, किसी किंग के प्रति, किसी लीडर के प्रति है। तो वो फेथ, वो ट्रस्ट, उसको हम बोलेंगे एलिजेंस। क्लियर हो गया? लॉयल्टी भी सही है। अगर आपको एलिजेंस नहीं दिया जा रहा है ऑप्शन में तो आप लॉयल्टी चूज़ कर सकते हैं, पर अगर ये दोनों ही वर्ड्स आपको दिए हैं तो जो मोस्ट सुटेबल है वो होगा एलिजेंस। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पर एक और मैंने एग्जाम्पल दिया है। अभी तक हमने सिनोनिम्स ही देखे थे, अब एक एंटोनिम भी देख लेते हैं, एंटोनिम ऑफ कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पर अगेन आपको फिड का पता है कि ये फिड है इसमें, तो फिड का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट या फेथ। ठीक है, ट्रस्ट या फेथ, इतना तो आपको अब याद हो ही गया होगा। और ANT है, ये एक नाउन है, ये भी आपको पता चल गया टिप 1 के थ्रू। अब हम एक एक करके वर्ड्स देखते हैं। रिमेंबर, हमें एंटोनिम ढूंढना है, विपरीत शब्द ढूंढना है। तो एक्वेंटेंस कौन होता है? जिसे हम जानते हैं। तो
इसको हम नहीं चूज़ करेंगे। कंपेनियन, कंपेनियन किसको बोलते हैं? जो हमसे हमारा मित्र होता है उसको हम कंपेनियन बोलते हैं। तो ये तो इसका सिमिलर वर्ड हो गया, तो ये नहीं हुआ। ऑल्टर ईगो क्या हुआ? ऑल्टर ईगो दैट मीन्स हमारे जैसा ही दूसरा, तो ये भी नहीं हुआ, क्योंकि हम किसको हमारे जैसा दूसरा बोलेंगे? जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट है, जिसके ऊपर हमें फेथ है। तो बचा कौन सा? अपोनेंट। क्लियर? तो जो इसका ऑप्शन हुआ वो हुआ अपोनेंट। अपोनेंट इसका सही आंसर हुआ। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, आपको एंटोनिम ढूंढना है कॉन्फिडेंट का। कॉन्फिडेंट कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें। क्लियर? चार्ज क्या होता है? कि जिससे हमें अच्छी फीलिंग आए, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। एक्वेंटेंस, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम मिलते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज वर्ड हुआ। कंपेनियन पॉजिटिव लग रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हुआ। ऑल्टर ईगो हमारे जैसा दूसरा, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हुआ। और ओपोनेंट, ओपोनेंट किससे रिलेट कर सकते हैं आप? अपोजिट से, राइट? सो अपोजिट एक नेगेटिव चार्ज वर्ड हुआ। तो अब इसका हमें जब एंटोनिम ढूंढना है तो हम जो इस नेगेटिव चार्ज लिया हुआ वर्ड है उसको चूज़ करेंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, और अपोनेंट को किस तरह से हमने अपोजिट से कनेक्ट किया, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ पर मैं आपको और टिप्स दूंगी जो कि किस तरह से हम किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हैं, राइट? कि उसे हम दूसरे वर्ड से रिलेट करके उसका मीनिंग याद रख सकते हैं, या किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम, चार्ज वाले वर्ड्स को हम ढूंढेंगे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ रहना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उन क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।